बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की न्यू इंग्लिश बुक के चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़, एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। कॉलम ए में आपको वर्ड्स दिए हैं, कॉलम बी में उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखनी है। नंबर 1 है इनोवेशन, न्यू आइडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, ईजाद या जिद्दत। ऑप्टिमिस्ट, तो ये है अ पर्सन हु टेंड टू बी होपफुल ऑफ समथिंग, कोई शख्स जो पुरुमीद हो। नंबर 3 है मैनिपुलेट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, चालाकी से अपना काम निकालना। नंबर 4 है हेराल्डेड, टू ग्रीट विथ इंथुसियाज्म, जोश से खबर देने वाला या ग्रीट करने वाला जोश से। हैजर्ड्स, अ डेंजर और रिस्क, खौफ, डर या ख़तरा। नंबर 6 है हरिकेन्स, अ स्टॉर्म विद अ वायलेंट विंड, समुद्री तूफान जो हवा के साथ होता है। प्रोलिफरेटेड, यह है इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, तेज़ी से बढ़ना। इम्पेंडिंग, अकर सून और अपकमिंग, करीब आने वाला या नज़दीक। और क्लैमिटीज़, एन इवेंट काजिंग ग्रेट डैमेज, अ डिज़ास्टर, आफात वगैरह को क्लैमिटीज़ कहते हैं। लेसन, कम करना, मेक और बिकम लेस। एक्सरसाइज 2 है रीड द टेक्स्ट केयरफुली, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द टेली मीन्स फॉर। फर्स्ट अंडरलाइन दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट एंड देन राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स। एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू। अब इन्होंने पहले एग्जाम्पल दे दिए, टेली के साथ वर्ड्स बनाने हैं। पहला है टेलीफोन, अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्पीकिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब यह है टेलीविज़न, अ डिवाइस विद अ स्क्रीन फॉर ट्रांसमिटिंग इमेजेस विद साउंड। फिर है टेली प्रेजेंस एनेबल अ पर्सन टू परफॉर्म एक्शन इन अ डिस्टेंट और वर्चुअल लोकेशन एज ए फिजिकली प्रेजेंट इन दैट लोकेशन। यानी कि टेलीप्रेजेंस कंप्यूटर या कैमरे के ज़रिए दूसरी जगह रब्ता करना। बिजनेस मीटिंगों में जो मोबाइल कैमरों के ज़रिए जो शामिल होते हैं वो टेलीप्रेजेंस के ज़रिए होते हैं। फिर है टेली मार्केटिंग, द मार्केटिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स, जो चीज़ें ख़रीदो फरोख्त की जाती हैं टेलीफोन के ज़रिए वो टेली मार्केटिंग कहलाती है। टेलीफोन पे जो ऑर्डर वगैरह देते हैं और इस तरह वो टेली मार्केटिंग कहलाती है। फिर है टेली मेडिसिन, द रिमोट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो डायग्नोस किए जाते हैं मरीज़ों के और उनको ट्रीटमेंट दी जाती है तो वो टेली मेडिसिन कहलाती है। फिर है टेलीकॉम इज़ अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो भी टेलीफोन के ज़रिए बातचीत की जाती है या इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भेजी जाती है वो सब टेलीकॉम कहलाती है। एक्सरसाइज 3 है रीड द स्टेटमेंट एंड एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन, ये है सी हार्डवेयर इनोवेशंस। नंबर 2 है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 सेकेंड जो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन, ये है एनालॉग, बी आएगा, एनालॉग फॉर्म में यूज़ होती थी वर्ल्ड वार 2 में। नंबर 3 है डैश इज़ द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन डेंजरस सिचुएशन, टेलीप्रेजेंस, इसमें सी आएगा। नंबर 4 है इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट पीपल गेट थिंग्स बेटर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, सी आएगा। 5 है ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू, बी है इंटरनेट के ज़रिए ही ई लर्निंग कर सकते हैं। नंबर 6 है पीपल गेट इंफॉर्मेशन थ्रू टेली मेडिसिन टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड अ मेडिकल कंडीशन, सी है। 7 है बिट्स यूज टू रिकॉर्ड और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म, बिट्स डिजिटल फॉर्म में यूज़ होते हैं। और डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
हाइड्रोलॉजिकल डिसास्टर, हाइड्रोलॉजिकल होता है पानी से रिलेटेड, तो यह है फ्लड्स। नंबर 9 है डैश टेक्नोलॉजी असेसिस एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रिडिक्शन, तो ये है इसका ए, रिमोट सेंसिंग आएगा इसमें। नंबर 10 है अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय, बी आएगा सैटेलाइट इमेजेस के जरिए पॉपुलेशन को, लोगों को देख सकते हैं। नंबर 4 है रीड द टेक्स्ट एंड मार्क टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग आंसर ये लगाने हैं हमें, ट्रू फॉल्स। A1 है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, ये सही है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ख़तरनाक है। नंबर 2 है फर्स्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वाज रिलेटेड टू वेव्स, ये भी सही आंसर है। नंबर 3 है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2 द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वाज नॉट फेमिलियर, तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वार सेकेंड में ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी, ये भी ठीक है। नंबर 4 है आल टेली डिवाइसेस में फंक्शन विथ ट्रेडिशनल टाइप्स, ये गलत है, क्रॉस आएगा इसमें। नंबर 5 है एंड ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल विदाउट इंटरनेट, ये गलत है, इंटरनेट के बगैर ई लर्निंग नहीं होती। नंबर 6 है पीपल कैन आल्सो परचेज एंड सेल थिंग्स वाया इंटरनेट, सही है ये। नंबर 7 है रिन्यूएबल थिंग्स आर दोज विच कैन नॉट बी यूटिलाइज अगेन, गलत है। नंबर 8 है टेलीवर्क एंड टेली प्रेजेंस आर द इंटरनेट वेज टू वर्क इन हैजर्डस सिचुएशन, तो ये टेलीवर्क और टेली प्रेजेंस को हैजर्डस सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, सही है ये। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से, तकनीकी इनकलाब से आपकी क्या मुराद है। A technological revolution is a period in which one or more technologies are replaced by another new technology in a short amount of time। ये जो टेक्नोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन होता है इससे मुराद है कि एक या ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ जो कि कम से कम वक्त में नई टेक्नोलॉजी से बदल जाएं, बहुत शॉर्ट टाइम में एक टेक्नोलॉजी उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आ जाए, उसको अपडेट हो जाए फ़ौरन ना, और बहुत कम टाइम में, तो वो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी रिवॉल्व इन लेस टाइम फ्रॉम 1G to 4G एंड नाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग विथ 5G नेटवर्क। अब जैसे मिसाल के तौर पे फ़ोन की जो मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी है, पहले इसमें 1G यूज़ होता था, फिर 4G आ गई इसकी, और अब 5G नेटवर्क यूज़ होता है। एंड नाउ द कीपैड मोबाइल हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यू एंड्रॉयड मोबाइल, और कीपैड होते थे सिर्फ 10 साल पहले कीपैड मोबाइल होते थे, और 10-12 साल पहले, और अब इतनी जल्दी सिर्फ 10-15 साल के अंदर इनकी जगह एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं। जबकि लैंडलाइन फ़ोन था उसको और कीपैड आने में तकरीबन 100 साल से ज़्यादा लगे थे, तो अब ये सिर्फ 15 साल में मोबाइल फ़ोन जो कीपैड मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन में चेंज हो गए, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है। नंबर 2 है वाई इनोवेशन इंफॉर्मेशन डिड रिमेन्स स्कार्स एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार 2, दूसरी जंग अज़ीम के वक्त नई या इख्तराई मालूमात क्यों नायाब रहीं, कम रहीं, नई मालूमात क्यों कम होती थी, नई चीज़ें क्यों कम ईजाद होती थी। Information about innovation did remain scarce at the time of World War II because the processing of information was transmitted in analog form rather than digital form। ये क्यों इसलिए ये कम रही, नायाब इसलिए रही कि उस ज़माने में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड होती थी, इंफॉर्मेशन जो भेजी जाती थी, वो एनालॉग फॉर्म में होती थी डिजिटल फॉर्म की जगह। जैसे पुरानी वो चीज़ें आपने देखी हैं, पुराना फ़ोन लैंडलाइन फ़ोन वो एनालॉग यूज़ करता था, और आज के जो मोबाइल फ़ोन है वो डिजिटल वो ट्रांसमिट वो करते हैं, इन प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। और पुराने फ़ोन जो थे, अब उसमें जब आप मालूमात भेजते हैं या सेंड करते हैं कहीं, तो उसमें बहुत टाइम लगता है,
क्योंकि वो एक ही जगह रखा होता है, कहीं बाहर है तो आपको जाना आना और फिर मालूमात भेजना, फिर इंतज़ार करना। जबकि एंड्रॉयड और ये जो फ़ोन है जो डिजिटल जो आ गए हैं तो इनमें तेज़ी से मालूमात प्रोसेस हो सकती है। आपका आंसर यहीं तक हो सकता है, लेकिन आगे लिखना हो तो लिख लें। एनालॉग प्रोसेसिंग रिलाइड ऑन एटम्स टू ट्रांसमिट द डेटा एंड वाज स्लोअर देन डिजिटल प्रोसेसिंग। और जो एनालॉग जो था प्रोसेसिंग, उसको डेटा पर मुंतकिल करने के लिए एटमों पर इन्हिसार करता था वो, और डिजिटल प्रोसेसिंग से उसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी। जिससे कि पुराने कैमरे जिसमें आप तस्वीर खींचें उसके बाद उसको फिर डेवलप कराने के लिए देना पड़ता था उसको दुकान पे जाके फ़ोटोग्राफ़र को, वो आपकी तस्वीरें निकाल के देता था। जबकि आजकल बस उसमें मोबाइल में तस्वीर खींची और फ़ौरन ही उसका रिज़ल्ट आ जाता है। आपको 5-10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है फ़ोटोग्राफ़र के पास भी। तो ये जो चीज़ थी इसलिए स्लो थी, और उस ज़माने में इसलिए नई मालूमात आसानी से नहीं होती थी, क्योंकि मालूमात की प्रोसेसिंग एनालॉग फॉर्म में होती थी डिजिटल की जगह। क्वेश्चन 3 है, हाउ इज़ द टेक्नोलॉजी बून फॉर स्टूडेंट। तालिब इल्मों के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह फ़ायदेमंद है। टेक्नोलॉजी मेक इट ईजियर फॉर स्टूडेंट टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। टेक्नोलॉजी तालिब इल्मों के लिए मालूमात को तेज़ी से और दुरुस्त तरीके से तलाश करना आसान बनाती है। ऑनलाइन क्लासेस हेल्प चिल्ड्रन लर्न थिंग्स वाइल सिटिंग इन देयर होम्स। घर में बैठे बैठे बच्चे क्लासें ले सकते हैं, ऑनलाइन सीखने में मदद देती हैं ये। एजुकेशनल गेम्स हेल्प टू क्रिएट स्किल्स इन स्टूडेंट। और एजुकेशनल गेम जो होते हैं वो बच्चों में आसानी से हुनर पैदा करते हैं। स्टूडेंट कैन गेट ऑनलाइन हेल्प एनी टाइम इन एंड एनीवेयर एंड कैन टेक ऑनलाइन कोर्सेज ईजीली। और जो स्टूडेंट है कहीं से भी घर बैठे किसी भी वक्त किसी भी जगह ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं और मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड। ई कॉमर्स यानी कि जो तिजारत की जाती है इंटरनेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, वो ई कॉमर्स होती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ई कॉमर्स कैन सेव टाइम एंड मनी। एक तो ये पैसा ही बचाती है और वक्त भी बचाती है। लोगों को टैक्सी रिक्शा उसमें जाना नहीं पड़ता, दुकानों पे घर बैठे ख़रीदारी हो सकती है, पैसा भी बचता है, वक्त भी बचता है। कस्टमर्स कैन विजिट ऑनलाइन स्टोर एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड बाय वाट एवर दे वांट। तो जो कस्टमर होते हैं वो किसी भी वक्त, दिन के किसी भी वक्त में या रात में ही बैठ के वो ऑनलाइन स्टोर पे देख सकते हैं कि उनको क्या चाहिए और ख़रीद सकते हैं। कस्टमर कैन फाइंड मोर प्रोडक्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देख सकते हैं वो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा ईबे या दराज वगैरह, तो उन पे ढेर सारी चीज़ें एक ही वक्त में मिल जाती हैं, उनमें कीमत देख सकते हैं, मेयार देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक वक्त में देख सकते हैं। एंड बिजनेसेस कैन अट्रैक्ट अ वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर्स। और जो बिज़नेस करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनको मिल सकते हैं। दुकान अगर एक जगह कराची में है तो ख़रीदार लाहौर, इस्लामाबाद कहीं से भी ख़रीदारी कर सकते हैं, तो उनको बहुत सारे ग्राहक मिलते हैं पूरे मुल्क से। क्वेश्चन 5 है, हाउ डज टेक्नोलॉजी वर्क इन एनवायरमेंटली रिस्क एरिया। माहौलियाती ख़तरे वाले इलाक़ों में टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अर्थक्वेक, स्टॉर्म्स, रेनफॉल, सुनामी एंड फ्लड्स आर सम ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, कोई सुनामी, ज़लज़ले, सैलाब वगैरह, ये सब कुदरती आफात हैं। द टेक्नोलॉजी डिटेक्ट्स दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ास्टर ईजीली एंड इमीडिएटली। तो टेक्नोलॉजी इस किस्म की जो तबाही है उसका फ़ौरन, आसानी से और फौरी तौर पे पता लगा लेती है। इट स्प्रेड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिज़ास्टर मोर क्विकली। और ये तबाही के बारे में जो मालूमात है उसको तेज़ी से फैला देती है। मसलन कहीं ज़लज़ला आ जाए, पहले से ये तो नहीं बताती कि ज़लज़ला आ गया, लेकिन उसकी मालूमात फ़ौरन पूरी दुनिया में पहुंचा देती है, जहां से फिर मदद की उम्मीद हो जाती है। लोग तेज़ी से मदद के लिए दौड़ते हैं और जल्दी मदद पहुंचाते हैं। इट एनहेंसेस द अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये इब्तदाई इत्तलाई निज़ाम को बेहतर बनाती है, जैसे कि मौसम का हालात वगैरह या तूफ़ान की आमद कम से कम ये बताती है तेज़ी से। टेक्नोलॉजी आल्सो प्रेडिक्ट डिज़ास्टर। ये आफात की भी पेशिंगोई करती है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन अ डिज़ास्टर एरिया थ्रू सैटेलाइट इमेजेस और एरियल फ़ोटोग्राफी। ये सैटेलाइट इमेजेस या फ़ज़ाई फ़ोटोग्राफी के ज़रिए
आफतज़दा इलाके में इंतज़ाम में मदद भी फराहम करते हैं। क्वेश्चन 6 से हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी ग्रेटली सपोर्टेड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। टेक्नोलॉजी डॉक्टरों और तिब्बी प्रैक्टिशनर्स की कैसे मदद करती है। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड पेशेंट केयर मोर रिलायबल बाय प्रोवाइडिंग न्यू मेडिसिन। टेक्नोलॉजी ने नई मशीनें और अद्वियात फराहम किए हैं जिससे रिलायबल होते हैं, जो काबिल एतमाद होते हैं। नई मशीनें और मरीज़ों को देखने के लिए मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स और इलाज और अद्वियात वगैरह इन्होंने टेक्नोलॉजी ने नई चीज़ें काबिल एतमाद बनाई हैं। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी डॉक्टर कैन सेव मैनी लाइव्स एंड इम्प्रूव द चांसेस ऑफ पेशेंट रिकवरी। अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डॉक्टर जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं और पेशेंट की रिकवरी को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके पता चल जाता है कि इंसान को हार्ट अटैक आने वाला है तो पहले से ही दवा दे दी जाती है या उसको अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है, एक्सरे कर लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से है। डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैन गेट पेशेंट्स डिटेल सच एज लैब रिजल्ट ईजीली। अब डॉक्टर या जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं मरीज़ की जो लैब रिज़ल्ट फ़ौरन मालूम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मेक्स इट ईजियर फॉर डॉक्टर्स टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड मेडिसन। और टेक्नोलॉजी जो है डॉक्टरों के लिए सबूत पर मबनी दवाई फराहम करना आसान बनाती है, जिसके बारे में पता हो कि ये ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, तो ऐसी दवा फराहम करना आसान बनाती है। हाउ डज़ टेक्नोलॉजी सिक्योर ह्यूमन फ्रॉम कैलेमिटीज़। टेक्नोलॉजी इंसानों को आफात से कैसे महफूज रखती है। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट कैलेमिटीज़ थ्रू सैटेलाइट, ड्रोन्स, रोबोट्स एंड सोशल मीडिया, एंड बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन पीपल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिज़ास्टर्स। अब ये जो टेक्नोलॉजी है हमें किन चीज़ों से आफात के बारे में मालूमात फराहम करती है। ये है सैटेलाइट के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, रोबोट्स के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए भी फ़ौरन आफात के बारे में पता चल जाता है कि किस इलाके में क्या आफत आई हुई है, और ये मालूमात हम यूज़ करके लोगों को डिज़ास्टर से, आफात से महफूज कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैलेमिटी, वॉलंटियर्स कैन ईजीली आइडेंटिफाई द डिज़ास्टर एरिया एंड कैन सेव लाइव्स बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल। तो आफत के बारे में मालूम करने के बाद जब मालूमात हासिल हो जाती है तो रज़ाकार जो हैं आसानी से उन आफतज़दा इलाक़ों की निशानदाही करके लोगों को वहाँ इमदाद पहुँचा सकते हैं। क्वेश्चन 8 है सम पीपल हैव द ओपिनियन दैट यंगस्टर आर नॉट सेफ इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, गिव रीज़न फॉर योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो कुछ लोगों की राय है टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवान महफूज नहीं है, अपने इत्तेफाक या इख्तिलाफ की वजूहत बतानी है। आई बिलीव दैट यंग पीपल आर नॉट सेफ इन द टेक्नोलॉजिकल एज बिकॉज ऑनलाइन एक्सेस कम विद रिस्क लाइक इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज़। मेरा ख्याल है नौजवान इस दौर में महफूज नहीं, क्योंकि ऑनलाइन जो रसाई है नामुनासिब मवाद, गुंडागर्दी और बच्चों से बदसलूकी जैसे ख़तरात के साथ आती है। These online abusers encourage children to share their personal information such as their pictures, address and phone number। अब ये ऑनलाइन जो लोग होते हैं जो इस तरह के बच्चों को से उनकी ज़ाती मालूमात हासिल कर लेते हैं और उसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह, एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर वगैरह। These abusers can easily create false identities। और ये जो abusers होते हैं ये आसानी से नकली अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। कई तरह की आइडेंटिटी नेट पे बनाना आसान है, कोई पहचान नहीं पाता। बुलीज आल्सो यूज़ टेक्नोलॉजी टू हरास और थ्रेटन चिल्ड्रेन। और जो बुलीज होते हैं, गुंडागर्दी करने वाले, ये भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बच्चों को धमकी देते हैं या धमकियाँ देते हैं या डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 है विच टेक्नोलॉजी इनोवेशन हैज़ इम्पेक्टेड यू प्रोफाउंडली एंड हाउ। कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी ईजाद ने आप पर गहरा असर डाला है। देयर आर थाउजेंड ऑफ ग्रेट इनोवेशंस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड लाइक द इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, ऑफिस सॉफ्टवेयर, LEDs, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्किंग एट्सेट्रा।
तो दुनिया में बहुत सी ऐसी इजादात मौजूद हैं, अजीम इजादात मौजूद हैं जो कि जैसे कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं, एलईडी से कॉमर्स है, ई-तिजारत जो है, ऑनलाइन ख़रीदारी, सोशल नेटवर्किंग वगैरह, ये बहुत सारी मौजूद हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सिलेक्ट ओनली वन टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को चूज़ करना बहुत मुश्किल है, बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन आई विल चूज़ अ मोबाइल फ़ोन। तो अगर मुझे कोई चूज़ करना होगा तो मैं मोबाइल फ़ोन को ही चूज़ करूँगी। थ्रू मोबाइल फ़ोन्स आवर लाइव्स हैव बिकम ईजियर। हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो गई हैं। वी डोंट हैव टू बी एट होम टू गेट एन इम्पॉर्टेंट कॉल। कोई इम्पोर्टेंट कॉल आनी है तो हमें घर में होना ज़रूरी नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन हम कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड वी कैन गेट हेल्प इन एन एमरजेंसी एट एनी टाइम। और इमरजेंसी के मौके पे हम किसी भी वक्त मदद हासिल कर सकते हैं। वी कैन वीडियो चैट, connect across the globe, search for job, play games and so much more, all for our cell phones। तो हम फ़ोन के ज़रिए वीडियो चैट कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जॉब के लिए जॉब ढूंढ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं सिर्फ वीडियो गेम के, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। क्वेश्चन 10 है, How did technology contribute in keeping people's lives safe during the recent pandemic or disaster? हालिया वबाई बीमारी या आफत के दौरान लोगों की ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए टेक्नोलॉजी ने किस तरह ताउन किया? तो ये है, टेक्नोलॉजी कैन नॉट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ द पैंडेमिक बट इट कैन हेल्प प्रिवेंट इट्स स्प्रेड। जो टेक्नोलॉजी है ये वबाई अमराज के आगाज़ को तो नहीं रोक सकती, लेकिन इसके फैलाव को रोकने में हमारी मदद करती है। टेक्नोलॉजी कैन एजुकेट एंड इन्फॉर्म पीपल अबाउट द सिचुएशन एंड लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। टेक्नोलॉजी लोगों को सूरत हाल के बारे में आगाही देती है, मालूमात फराहम करती है और वबाई अमराज के असरात को कम कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोरोना के दौरान टेक्नोलॉजी यूज़ हुई लोगों को बताने के लिए कि क्या करना है, मास्क यूज़ करना है, हाथ धोने हैं। तो ये उसको फैलने से तो नहीं रोका इसने, लेकिन इसको कम करने में इससे मदद की है, फैलाव को रोकने में मदद की है। इन द रिसेंट पैंडेमिक विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी मिलियंस ऑफ पीपल बिगेन वर्किंग फ्रॉम होम्स अक्रॉस द ग्लोब। तो हालिया वबाई मर्ज के दौरान टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर में लोगों ने घर से काम करना शुरू किया। टेक्नोलॉजी हेल्प मेनी स्टूडेंट लर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट की मदद की घर से ही तालीम हासिल करने में। इट हेल्प विद ऑनलाइन शॉपिंग, इससे ख़रीदारी में मदद की, घर बैठे ख़रीदारी में। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पीपल स्टेड सेफ इन देयर होम्स एंड स्टेड कनेक्टेड डिस्पाइट बीइंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो टेक्नोलॉजी की मदद से लोग अपने घरों में महफूज रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे, हालांकि बहुत दूर थे लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़े रहे। इट आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द वैक्सीन, और टेक्नोलॉजी ने ही वैक्सीन तैयार करने में मदद की। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।